सो हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आई होप इस फेस्टिव सीजन को आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसी हीटिंग प्रॉब्लम के बारे में कि अगर आपके फोन में आपके पास आईसी का काम करने के लिए आया है या फिर कस्टमर का ऐसा कहना है कि फोन बहुत ज्यादा जो है हीट कर रहा है। अगर आपने फोन जो है वो खोल कर देखा है और आपको लग रहा है कि उसमें आईसी की हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपने फोन रिपेयर करके दिया लेकिन फिर भी जो है आपकी आईसी जो है कस्टमर कह रहा है कि फोन जो है हीट कर रहा है, आपने फिर से चेक किया और फिर भी आपको लग रहा है कि फोन के हीटिंग की इश्यू नहीं जा रही है, आईसी जो है बार बार हीट कर रही है, रिप्लेसमेंट के बाद भी हीट कर रही है, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे आपको पता चलेगा कि आईसी के रिप्लेसमेंट के बाद भी आपके फोन में स्टिल वो प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है हीटिंग की। सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्या 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 प्रॉब्लम हो सकती है हमारे फोन में, जो क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं जिसकी वजह से ऐसी इशू फेस करनी पड़ रही है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं आईसी हीटिंग के बारे में। देखिए यहाँ पे हम इस वीडियो में पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे। तो लिख लेते हैं, पहला पॉइंट हमारा क्या बन सकता है कि पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि आईसी बार बार हीट कर रही है। देखिए आईसी अगर आप रिप्लेस करते हैं, मान लीजिए आपको लग रहा है कि आईसी की वजह से जो है वो दिक्कत आ रही है और मान लीजिए आपने आईसी रिप्लेस कर दी लेकिन फिर भी स्टिल सेम इशू आ रहा है आपको, तो हो सकता है आपकी लोकल आईसी हो। अब लोकल आईसी कैसे, देखिए आईसी का लोकल होना, जैसे मान लीजिए आप जहां से भी परचेजिंग करते हैं अपने रिपेयरिंग के शॉप के लिए, जहां से भी मटेरियल परचेज करते हैं, चाहे वो आईसी का हो चाहे और भी किसी चीज का, हो सकता है कि जो आईसियां आप वहां से लेकर आ रहे हैं, हो सकता है आप ही लोकल लगा रहे हैं जिसकी वजह से कस्टमर को ये जो प्रॉब्लम है बार बार फेस करनी पड़ी है। या हो सकता है कि जहां से आप परचेज कर रहे हैं आपको ये लग रहा है कि हम जो है ओरिजिनल आईसी लेकर आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जहां से हम परचेजिंग कर रहे हैं ओरिजिनल बता के जो है फेक आइटम्स, मीन्स आपको लोकल आइटम्स जो है वो ओरिजिनल के दाम में जो है वो बेची जाती हैं, जिसकी वजह से आपका तो नुकसान होता है, आपकी रेपुटेशन भी डाउन होती है कस्टमर के आगे और आपका कस्टमर टूटता भी है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप काम करके दें, पहली बात तो यह है कि कस्टमर अगर हमें पूरा पैसा दे रहा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम कस्टमर को उसके पैसों के हिसाब से उसको काम भी करके दें। ऐसा नहीं है कि कस्टमर आपको 9 के 100 दे रहा है और आप जो है उसमें 2 रुपए की भी चीज नहीं लगा रहे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपकी रेपुटेशन जो है तभी बन सकती है मार्केट में जब आप काम अच्छा करके दें। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप आईसी लगाएं तो वो लोकल ना हो, या जहां से आप परचेज कर रहे हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आईसी में इस तरह की प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो आप या तो डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करें, या लोकल और ओरिजिनल में अगर आपको डिफरेंस समझना है तो इसके ऊपर आप मुझे कमेंट जरूर करें कि लोकल आईसी कैसे पहचाने और ओरिजिनल आईसी कैसे पहचाने। उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस पर एक जरूर वीडियो लेके आऊंगी ताकि इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल पाएगी। तो ये एक स्टेप हो गया कि आपको लोकल आईसी नहीं लगानी है। हमेशा कस्टमर से पैसे आप ठीक ले रहे हैं तो आपको ओरिजिनल आईसी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि लोकल आईसी अच्छा वर्क कर जाती है, बट इन द अदर वे देखिए 100 टाइम्स जो है आप जो है सेम आईसी अगर लोकल वाली लगा रहे हैं तो अगर आपको मान लीजिए 70 टाइम्स आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी आईसी में ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये बार बार प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ रही है। तो आप लोकल आईसी का इस्तेमाल ना करके ओरिजिनल आईसी का इस्तेमाल कीजिए तो आपको ऐसी प्रॉब्लम जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड हम देख लेते हैं। देखिए सेकंड है हमारा डैमेज आईसी। डैमेज आईसी क्या है, देखिए डैमेज आईसी से मेरा कहने का मतलब ये है आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फोन आया जिसके आपने पार्ट्स निकाले हैं, मान लीजिए किसी फोन में से आपने पार्ट्स निकाल लिए, आईसी निकाल ली, आपने कैपेसिटर्स निकाल लिए, जो आपको काम का सामान लगा आपने उन फोन्स में से निकाल लिया और किसी और फोन में लगाने के लिए रख लिया, उसमें आईसी भी इंक्लूड है।
मान लीजिए आपके पास किसी कस्टमर का फ़ोन आया और आपने जो निकाल कर रखी हुई है किसी फ़ोन से आईसी और आपने उस फ़ोन दूसरे वाले में रिप्लेस कर दी। देखिए, रिमूव से लेके रिप्लेसमेंट का जो टाइम होता है उन दोनों में देखिए आपको आईसी के ऊपर जो है हीट देनी पड़ती है। जब आप आईसी को किसी फ़ोन से रिमूव कर रहे होते हैं तब भी आपको उस पर हीट देना पड़ता है, और जब आपको कोई आईसी रिप्लेस करनी होती है, लगानी होती है, तब भी आप उस पर हीट देते हैं। देखिए, हीट हर बंदा जो है वो ठीक से हीट दे दे किसी आईसी पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो नए सीख रहे होते हैं वो तो इस बात को स्पेशली ध्यान रखें कि जब भी आप आईसी को रिमूव करें तो आप हीट जो है वो कम रखें। चाहे आप आईसी लगा रहे हैं चाहे आप रिमूव कर रहे हैं, दोनों टाइम आपको हीट जो है बराबर देनी है। अगर आप हीट ज़्यादा दे देते हैं मान लीजिए, तो आईसी वर्क तो कर रही होती है रिप्लेसमेंट के बाद, लेकिन फ़ोन में इस तरीके के जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं कि आईसी जो हमारी, उसमें कई तरह के जो है प्रॉब्लम्स जो दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे उसमें से एक है आईसी का हीट होना। अगर आपने, क्योंकि आईसी जो है अंदर से डैमेज हो रही होती है, इसीलिए मैंने बोला डैमेज आईसी। डैमेज आईसी इसी वजह से होती है, जैसे आपने जैसे रिमूव करने के लिए आपने मान लीजिए हीट दी, तब वो आईसी में कहीं ना कहीं जो है वो डैमेज आ गया अगर आपने ज़्यादा हीट दे दी। फिर आपने उस आईसी को किसी दूसरे फ़ोन में लगाया और वहाँ पे भी आपने हीट दी, तो इस हीटिंग की वजह से जो ओवर हीटिंग हो जाती है उसकी वजह से कई बार हमारी आईसी जो है डैमेज हो जाती है। अब उस डैमेज आईसी को अगर आप किसी फ़ोन में रिप्लेस कर देते हो तो आईसी मान लीजिए अगर पूरी तरह से डैमेज नहीं हुई है, 20-30% ही हुई है मान लीजिए आईसी डैमेज, तो वो कहीं ना कहीं जो 20-30% जो डैमेज है वो इस तरीके का प्रॉब्लम, जो आईसी हीटिंग का इशू है, वो जनरेट कर सकता है। जिसकी वजह से अगर आप पहले देखें, चेक करें कि आपकी आईसी पूरी तरीके से डैमेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपके पास ऐसी कोई डैमेज आईसी है तो फिर आप उसे कस्टमर को ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी रेपुटेशन पे बहुत असर पड़ता है कि कस्टमर बार बार एक ही चीज़ के लिए आपके पास आ रहा है, विच इज़ नॉट गुड साइन। ठीक है, इस बात करते हैं। देखिए, थर्ड हम बात करें अगर, तो वो है आपका आईसी की बॉल्स। अब आईसी की बॉल्स क्या है? देखिए, आईसी का बॉल्स का मीनिंग मेरा यहाँ पे ये है। देखिए, आईसी की बॉल्स जो है, आईसी की बॉल्स अगर आपके प्रिंट से जो है वो मैच नहीं करती हैं, या प्रॉपर जो है फिटिंग पे नहीं बैठती हैं, या आपकी आईसी की जो बॉल्स हैं वो कहीं ना कहीं से डैमेज है, कोई एक आधी बॉल भी अगर आपकी डैमेज है, या वो प्रिंट से जो है आपने ठीक से नहीं लगाई है। अगर आप आईसी को देखिए ठीक से नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब अभी भी आपको रिपेयरिंग में प्रॉब्लम है। आप आईसी ठीक से, क्योंकि आईसी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होता है मोबाइल रिपेयरिंग में। आईसी बहुत से तरीके की होती हैं, जिसमें WTR, नेटवर्क आईसी हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके जो बॉल्स होते हैं हमें बहुत तरीके से बनाने, कई बार हमें आईसी रिबॉलिंग करनी पड़ती है, हमें बॉल्स बनाने पड़ते हैं। तो अगर आपको रिबॉलिंग नहीं आती है तो आप मोबाइल रिपेयरिंग के अभी एक्सपर्ट नहीं हो, उसके लिए आपको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो अगर आपकी आईसी जो बॉल्स हैं वो ठीक से नहीं बैठी, या मिसमैच हैं, आपने लगाते समय प्रिंट से मैच ठीक से नहीं करी हैं, तब भी आपके फ़ोन में जो है आईसी हीटिंग का प्रॉब्लम बना रहेगा। अगर आपकी बॉल्स जो हैं मैच नहीं हो रही हैं तो उससे क्या हीट जनरेट होती है, इसकी वजह से आपके फ़ोन में हीटिंग का इशू आता है। कस्टमर बार कहता है कि भाई मेरे फ़ोन में हीटिंग का समस्या अभी भी बनी हुई है। तो आप जो है एक प्रॉपर एक्सपर्ट बने, ताकि आपको जब भी आप आईसी लगाएं तो आप बिल्कुल प्रिंट से मैच करके लगाएं, पूरे ध्यान से लगाएं, ताकि आपके फ़ोन में इस तरह की जो समस्या है वो ना आए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अगर मैं लास्ट बात करूं तो लास्ट में क्या आता है, देखिए आपने मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन आया है जो डेड कंडीशन में है, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपने चेकिंग किया तो आपको पता चला कि इसकी कोई आईसी खराब है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उसकी पावर आईसी खराब है। अगर उसकी मान लीजिए आप आईसी रिप्लेसमेंट करते हैं, आईसी रिप्लेस करने के बावजूद भी आपकी जो है आईसी जो है, नई आईसी लगाने के बावजूद आपने ओरिजिनल आईसी लगाई, लेकिन फिर भी आपका वो सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है, वो आईसी वर्क नहीं कर रही है, तो ये हो सकता है कि जब आपने आईसी रिमूव करी है, मींस जब आपने पुरानी वाली आईसी उतारी,
हो सकता है तब ओवर हीटिंग की वजह से आपके जो आजू बाजू के जो पावर आईसी के पास या जो भी आप आईसी रिप्लेस कर रहे हैं उसके आसपास जो कंपोनेंट लगे होते हैं, चाहे कोई सी भी आईसी हो, उसके आजू बाजू में कंपोनेंट्स लगे ही होते हैं। क्योंकि डायरेक्ट जो है कभी भी आईसी में, चाहे कोई सी भी हो, सप्लाई डायरेक्ट नहीं आ सकती, वो कंपोनेंट्स के थ्रू ही आती है। लाइंस में जो है कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि उस आईसी तक को सप्लाई प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हो सकता है जब आपने रिमूव करी हो तब आपके जो आजू बाजू के कंपोनेंट या तो हिल गए हों या ओवर हीटिंग की वजह से हिल गए हों, या फिर हो सकता है कि ओवर हीटिंग की वजह से कोई आपका जो कंपोनेंट है वो फूक गया हो या डैमेज हो गया हो। तो जब अगर आपका ऐसा कोई इशू आ रहा है फोन में और आपने नई आईसी लगाई है फिर भी वो नहीं चल रही, तो फिर आपको जो उस सेक्शन के जो जहां आपने हीट दी है या उस लाइन से जुड़े जितने कंपोनेंट हैं जो वहां तक सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें आपको जो है टेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको वहां पे फिर जो है आई टेस्टिंग करके या तो चेक करना पड़ेगा कि आई टेस्टिंग से हो सकता है आपको पता लग जाए, मतलब आपको देखने से पता लग जाए कि कौन सा कंपोनेंट फूक गया है या कौन सा आपको खराब लग रहा है। या कई बार ऐसा होता है ओवर हीटिंग की वजह से हमें फूका हुआ कंपोनेंट ऐसे नजर नहीं आ रहा होता या डैमेज जो है ऐसे नजर नहीं आ रहा होता, तो फिर आप उसे मल्टीमीटर से जो है चेक करेंगे, तब आपको ये बात पता चलेगी कि कौन से कंपोनेंट में दिक्कत आ रही है। क्योंकि देखिए एक बात और है इसमें कि जैसे मान लीजिए हो सकता है हीटिंग की वजह से आपका कोई कंपोनेंट जो है डैमेज ना हुआ हो या आपका कोई कंपोनेंट जो है ओवर हीटिंग की वजह से फूक ना गया हो। एक बात ये भी है कि जब भी हम जो है हॉट गन से हीटिंग जो है देते हैं, उसके साथ साथ हीटिंग के साथ साथ एयर का फ्लो भी आता है हमारे हॉट गन से। तो उससे क्या हो सकता है कि हमारे जो कंपोनेंट होते हैं उनमें हीटिंग तो जा ही रही होती है, तो आजू बाजू के कंपोनेंट के हिलने की संभावना जो है ज्यादा बन जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंपोनेंट जो है एयर के प्रेशर की वजह से जो है वो, क्योंकि छोटे लगे होते हैं तो कई बार हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो वो जो है कई बार उड़ भी जाते हैं, इतने छोटे लगे होते हैं और कई बार हिलने की वजह से वो एयर फ्लो में उड़ जाते हैं। तो हमें वो ठीक से आई टेस्टिंग करना पड़ेगा कि कहीं हमारा कोई आइटम जो है, कोई हमारा जो कंपोनेंट है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा आपका कंपोनेंट मिसिंग या डैमेज। तो यहाँ पे आपको आई टेस्टिंग करके पता करना पड़ेगा कि आपका कोई कंपोनेंट जो है वो उड़ तो नहीं गया। अगर उड़ गया तो उसकी जगह पे आपको फिर रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा, चाहे वो डायोड हो, कैपेसिटर हो, कॉइल हो, जो भी आपका कंपोनेंट वहां पे अगर आपको मिसिंग या डैमेज दिख रहा है वो आपको रिप्लेसमेंट करेंगे, तो आपकी वो लाइन ठीक से वर्क करने लग जाएगी। तो आई होप हीटिंग से रिलेटेड अब आपको कोई इश्यू नहीं होगा। जब भी आप आईसी के रिलेटेड हीटिंग का कोई काम कर रहे हैं तो आपको इन सब बातों का, अगर ये 4-5 पॉइंट भी अगर आपने ठीक से याद कर लिए, ठीक से इन पे काम कर लिया, अगर आपने ठीक से ये सारा रटाफिकेशन कर लिया, आपको ये अच्छे से आ गए, ये बात समझ में आ जाए कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं अगर आप इनके हिसाब से आईसी हीटिंग का रिवर्क करेंगे तो आपका आईसी हीट नहीं करेगा, आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप जितना मैंने आपको मटेरियल बताया, जितना मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं, पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। एक लाइक और एक कमेंट बहुत बड़ा आइटम नहीं है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन आप जरूर दबा दें। मैं निहारिका मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बने रहे रिपेयर ज्ञान के साथ। थैंक यू सो मच।